कक्षा 10 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 2 मार्च के दिन आपका जो पेपर होने वाला है समाजी विज्ञान का, उसके लिए लगातार तैयारी करा रहा हूं और इसी श्रृंखला में आज इस वीडियो में अपन सेट बी को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने देख लीजिए आपके लिए बेटा सेट ए कंप्लीट कराया है, नहीं देखा है तो जरूर इस पेपर को आपको जरूर देखना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सोशल साइंस की भी लगातार तैयारी कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि हर पेपर की तरह अपन सोशल साइंस में भी टॉप करें। देखिए इसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं पहले ही वीडियो को शुरू करने से पहले समझा रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ आपको अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो अदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं वीडियो में साथ में आपको सॉल्यूशन के साथ भी दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आप बेटा स्पेशल पीडीएफ के थ्रू जरूर पढ़िएगा और स्पेशल पीडीएफ बहुत ही जल्दी सुबह तक डल जाएगी। ये यदि वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो आपके लिए तो कभी की डल ही चुकी होगी। एक बार आप ऐप के अंदर जाके स्पेशल पीडीएफ चेकआउट कर लेना और स्पेशल पीडीएफ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगाना है, क्योंकि क्लास 10th में समाजी विज्ञान जो है ना एक ऐसा विषय बेटा, इसमें थोड़ा सा डीप में से जाकर वो क्वेश्चन पूछता है। मैंने वीडियो शुरू नहीं किया उससे पहले आपको समझा रहा हूँ, ध्यान रहना है। कोई भी यूट्यूब पर एक भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा, जो भी आपके सिंपल पेपर सोल्व करा रहे ना वो तो सभी के सभी यही कह रहे कि नहीं असली पेपर, नहीं ये पेपर ना वो पेपर। ठीक है, मैं तो बेटा मेरे बच्चों के साथ कभी भी धोखा नहीं करता, सीधी सी बात है। मैं मेहनत करूंगा, ठीक है भाई साहब, मजदूरी कर लूंगा, पर बच्चे के साथ धोखा नहीं करूंगा कभी भी, है ना। तो मेहनत करेंगे बिल्कुल, आप और अपन मिलकर एमपी बोर्ड में तहलका मचाएंगे यार। सोशल साइंस से कभी घबराओ मत, ठीक है। मैं जो चीजें बता रहा हूँ उस पर आपको बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है भैया। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल स्थापित हुई थी 1854 में। मुंबई में पहली कपड़ा मिल खोली गई थी, ठीक है। निम्न में से कौन सा राज्य हाजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन में नहीं जुड़ा है? तो महाराष्ट्र जो है ना वो नहीं जुड़ा है, बाकी ठीक है। ये जो पाइपलाइन है ये आपके मध्य प्रदेश से गुजरते हुए गुजरात, गुजरात के बाद में उत्तर प्रदेश, इनको सबको जोड़ती है, ठीक है। और लेकिन महाराष्ट्र इसमें नहीं जुड़ा है। चलिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। सूचना का जो अधिकार है वो कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार हुआ था अक्टूबर 2005 में। बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक है वो क्या है आपका? कांशीराम है, हो गया। वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आपका लागू हुआ था, ध्यान देना है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में पारित हुआ था, हो गया। चलिए सेम इंग्लिश मीडियम के लिए रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए आप, पहला पढ़ते हैं अपन कि द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल सेटअप इन मुंबई, तो 1854 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई साहब। दूसरा जो है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विथ द HVJ पाइपलाइन, ठीक है। तो ये आपका महाराष्ट्र इसका राइट रहने वाला है, ठीक है। द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी वाज फाउंडेड इन, तो यहाँ से आपका तीसरा जो है वो आपका रहेगा 1928 1928 में। व्हेन वाज द राइट इंफॉर्मेशन एक्ट पास्ड, सुरक्षा सूचना का जो अधिनियम है ना वो कब एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था आपका अक्टूबर में, इन अक्टूबर 2005 में, हो गया। द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी वाज, बहुजन समाज पार्टी का जो फाउंडर है वो कौन है? कांशीराम, हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ से अपना छठे वाले का, ठीक है, आंसर की बात करते हैं तो यहाँ से 1972 राइट रहेगा, हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना देखते हैं रिक्त स्थानों को। देखिए श्रीलंका में गृह युद्ध की जो समाप्ति है वो कौन से वर्ष में हुई थी? तो गृह युद्ध की जो समाप्ति हुई थी ना वो, ठीक है, 2009 में हुई थी, ठीक है। देखिए भूमिगत जो जल है, भूमिगत जो जल है वो किसका आपका एक उदाहरण है? तो भूमिगत जो जल है आपका, यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये एक नवीकरणीय
योग्य संसाधन का उदाहरण है, यानी कि अपन कह सकते हैं इसको रीन्यूएबल, ठीक है, वाटर रिसोर्स कह सकते हैं अपन एक तरह का। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली गई थी? तो रीडर पेस्ट नामक जो बीमारी थी वो बहुत तेजी से फैली गई थी, रीडर पेस्ट, ठीक है। उदारवादी राजनीतिज्ञ फ्रैंकफर्ट संसद में एक निर्वाचित सदस्य थे, तो एक निर्वाचित सदस्य थे, तो इसके लिए आपका हो जाएगा यहाँ पर कार्ल वेलकर हो गया। भारत में जो गन्ना उत्पादन है उसका विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ से अपन बात करते हैं, दूसरा स्थान है ये, ठीक है। चलिए अगला क्या है आपका, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो आपका 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ है। और एक इन्फॉर्मेशन हमारे सभी बच्चों को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, बेटा एक स्पेशल पीडीएफ देखिए, वो तो मैं वहाँ पर भी डालूंगा, कुछ चीज़ें यहाँ पर भी रिलीज करूँगा ओटी क्वेश्चन के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सोशल साइंस में थोड़ी सी अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। साइंस का ऐसा था मैटर कि यार मैंने थोड़े सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दे दिए तो उसमें से फंस गया था। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी एक बार, बिल्कुल। मैं आपको देखो भले वीडियो आपको देखना नहीं देखना वो एक बात अलग है, मैं सच्चा व्यक्ति हूँ दादा, ठीक है, मैं सच्ची बातें कहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा और तरह तरह के सिंपल पेपर और भी लेकर आऊंगा, वीडियो पर बने रहिएगा भैया, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मेहनत करनी है और करवाऊंगा, मेरी जवाबदारी है ये भाई साहब। ये जो हाथ है ना, ये हाथ पक्की बात है, ऐसा पकड़ो आप, थामो इस हाथ को, पक्की बात है, नैया पार करा के ही मानूंगा। 90+% नहीं बनवाई ना जो बच्चा रेगुलर वीडियो देख रहा है, 90+% तो कह देना तुम तो। फिर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अलग से खूब मेहनत करना बेटा। ऑब्जेक्टिव के लिए मैं बता दूं आपको, आपकी बुक है ना उसके चैप्टर पढ़ो, बस कुछ मत करो, जल्दी जल्दी फास्ट तरीके से चैप्टर पढ़ो बस, ठीक है। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव का काम हो जाएगा, ठीक है। और भी ऑब्जेक्टिव में लेकर आऊंगा सिलेक्टेड आपके लिए, ठीक है। बाकी आप जब तक इन चीज़ों को भी कंप्लीट करके रखिएगा, क्वेश्चन पर पूरा फोकस करना है, ठीक है। इनको ऑब्जेक्टिव ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है ना, इनमें से भी आएंगे बहुत सारे, पर ये पूरे सेम टू सेम नहीं आएंगे, बस सीधी सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें लैंगिक असमानता, ठीक है। लैंगिक असमानता के आधार पर स्त्री व पुरुष का जैविक, ठीक है, बनावट है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। दूसरा है आपका कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तीसरा है आपका स्पीथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो सबसे पुराना कपड़ा बाजार था, तो ये आपका देखिए असत्य हो जाएगा, ठीक है। कि लंदन में जो था ना कपड़ा का बाजार नहीं था, मांस का बाजार था भैया। किसका? मांस का। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, तो ये बात आपका ठीक है, ब्रुसेल्स में है, सत्य बात है। जो कि ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम में स्थापित है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा कई नियमों एवं विनियमों के बावजूद हमें बाजार में गुणवत्ता वाली वस्तुएं ग्राहकों की अज्ञानता के कारण मिलती है, ठीक है। कई नियमों और विनियमों के बावजूद हमें बाजार में गुणवत्ता वाली वस्तुएं ग्राहकों की अज्ञानता के कारण मिलती है क्या? तो यहाँ पर अपना जो 5वां ये आपका असत्य रहने वाला है। छठा है विकास का अर्थ सभी लोगों के लिए एक ही होता है, तो विकास का अर्थ जो सभी लोगों के लिए आपका एक ही, ठीक है, होता है क्या? तो ये बात आपके लिए असत्य हो गई है, ठीक है। आगे बढ़ाएं भैया, ठीक है। चलिए यहाँ से हम बात करते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका देख सकते हैं राइट ट्रू फॉल्स है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है हमारा यहाँ पर, पहला जो है बेटा ये आपका फॉल्स रहेगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो आपका ट्रू रहने वाला है। तीसरा आपका यहाँ से फॉल्स रहेगा। फोर्थ नंबर की बात करें तो ये ट्रू रहने वाला है आपका। फिफ्थ में हम बात करते हैं तो फिफ्थ का आपका ट्रू रहेगा, कि फॉल्स रहेगा तो फॉल्स हो जाएगा। सिक्स वाले में आपका फॉल्स रहेगा, हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जोड़ी को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा है आपका सही जोड़ी हिंद स्वराज का मिलान आपका हो जाएगा महात्मा गांधी से। कृत्रिम पत्तन का आ जाएगा यहाँ से चेन्नई। प्राथमिक क्षेत्रक जो होता है वो कृषि खनन डेयरी, इसका आंसर रहेगा। गुलामगिरी,
तो गुलामगिरी जो है ज्योतिबा फुले, इसका ठीक है आंसर रहेगा। तो गुलामगिरी क्या है, एक पुस्तक है जो किसने लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने। भारत में वैश्वीकरण, तो भारत में वैश्वीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी, ठीक है। और LTTE क्या है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तो ये हो जाएगा आपका 6 वाला, हो गया है। ये यहाँ से अपन देखते हैं मैच द कॉलम। पहला, ठीक है, पहला आपका यहाँ पर ये महात्मा गांधी है, दूसरे का आपका चेन्नई आ जाएगा, तीसरे का आपका जाएगा यहाँ पर, फोर्थ वाला जो है ये ज्योतिबा फुले आ जाएगा, फिफ्थ की बात करें 1991 हो जाएगा, ठीक है। सिक्स के अंतर्गत आपका लिबरेशन वाला आ जाएगा ये, ठीक है, हो गया है। चलिए आगे बढ़ें। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर, देखिएगा ये यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5, इसमें एक वाक्य, तो इसको पढ़ लेते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई, तो इंग्लैंड में हुई थी। वहाँ शासन व्यवस्था जिसके एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है, तो ठीक है यहाँ पर कहलाएगी गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का जो ध्येय है वो क्या है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, ठीक है भैया। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल आ जाएगा इसका, पश्चिम बंगाल राइट रहेगा, ठीक है। आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया, तो ये हो जाएगा 1801 में। और सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों में संयुक्त परियोजना है, तो 4 राज्यों में ये, ठीक है, संयुक्त परियोजना है। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से पहला, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है जलोढ़ मृदा की विशेषताएं। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, ठीक है भैया। इसके बाद में आपको देख सकते हैं एजेंडा 21 क्या है, मृदा संरक्षण के कोई 2 उपाय बताने, खरीफ और रबी की फसल क्या है उदाहरण सहित, स्थानांतरणीय कृषि क्या है, उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण उद्योग की उपयोगिता और महत्व देना है आपको, डिजिटल भारत कार्यक्रम हो गया। इसके बाद में ये हो जाएगा मुद्रण तकनीक सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, व्यापार का क्या है, भारत देश में कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों से होता है, पवन हंस हो गया है। महामंदी के कोई 2 कारण, बहुराष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्रीय निगमन क्या है, गुणवत्ता के कार्य, स्टेपलर क्या है, हो गया। यहाँ से देखिए 19वीं सदी के मशहूर लेखिकाओं के नाम लिखना है। मुद्रण तकनीक किस सबसे पहले किन देशों में विकसित हुई, राजनीतिक दल का कार्य बताते हुए किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन, राष्ट्रीय दल और राजनीतिक क्षेत्रीय दल में अंतर बताना है आपको, ठीक है भैया, हुआ। चलिए श्रम विभाजन, प्रचलन, बेरोजगारी, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, हो गया। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, वनों का वितरण को समझाना है आपको, भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधान, भारत एक संघीय देश है, कोई 3 उदाहरण देकर समझाइए, ठीक है। 1992 संविधान संशोधन में पहले और उसके बाद स्थानीय शासन के 3 महत्वपूर्ण अंतरों को बताना है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी एवं जिम्मेदार वेद सरकार का गठन करता है, हो गया। चलिए यहाँ से आपका हो जाएगा किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख जहाँ लोकतंत्र असफल रहा, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है, मुद्रा क्या है, क्या कारण है कि कुछ कर्जदारों को बैंक कर्जदार देने के लिए तैयार नहीं होती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का चरणबद्ध व्याख्या कीजिए, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बताना आपको, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत राष्ट्रीय आंदोलनों के विकास पर किस प्रकार योगदान दिया, व्याख्या कीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर ये 23 है, देख लीजिए मानचित्र वाला है, मानचित्र आने आना है 4 नंबर का है, ठीक है। अब ये तो बेटा सिंपल पेपर है सेट बी, ठीक है। सोशल साइंस में थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी और बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए पूरा प्रॉपर वीडियो डाल दूंगा। समय कम है मैं भी जानता हूँ, लेकिन यार क्या करूँ, मैं भी थोड़ी सी रिसर्च में लगा हुआ हूँ, जैसे पूरी रिसर्च होगी आपके लिए बिल्कुल बम फोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आप थोड़ा सा इंतजार करो, बाकी ये चीज़ें करो जब तक, है ना।
ये चीज़ें करनी ही करनी, ये चीज़ें तो रहेगी ऐड उसमें इंक्लूड रहनी रहनी। इसके अलावा अदर दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, कुछ 5-25 क्वेश्चन अलग से, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। चलिए पहली बार है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।